गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं, मस्त है और स्वस्थ है। चलिए देखते हैं आज की आपकी रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। कैसे रहने वाले हैं आपके रिश्ते, राइट। कौन सा रिश्ता है जो आपको सूट करेगा, कौन सा रिश्ता नहीं सूट करेगा। आपके रिश्तों के बारे में जानते हैं आज। चलिए देखते हैं। स्पिरिट एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हेल्प मी। आपका फर्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, द एम्परर, द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, the chariot, the two of wands, the world card, the seven of cups, the magician and the six of pentacles। चलिए जानने की कोशिश करते हैं ये कार्ड्स आपके रिश्तों के बारे में क्या कहते हैं। ये जितने भी कार्ड्स खुले हुए हैं ये सारे आपके रिश्ते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं, किन के साथ है आपके रिश्ते और ये रिश्ते आपके लिए कैसे हैं। आपके पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, द वर्ल्ड कार्ड, द मैजिशियन कार्ड, द चैरियट, द एम्परर, द हायरोफेंट, ये आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये एक मेंटल स्ट्रेंथ है आपकी, एक मेंटल रिश्ता है आपका अपने साथ का। आप जिन लोगों से रिश्ता रखते हैं ये लोग ऐसे हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़े से कमजोर हैं। सिर्फ एक कार्ड ऐसा है जो थोड़ी सी कमजोरी बताता है, लेकिन बाकी जितने भी कार्ड्स हैं आपके, द हायरोफेंट का कार्ड है वो मैरिज बताता है, गवर्नमेंट के आपकी इश्यूज बताते हैं कि गवर्नमेंट के साथ अगर आपका कोई लेन देन है, कोई प्रोजेक्ट है, तो वहां पे आपका रिश्ता उनके साथ जिनके साथ आपको काम करना है, गवर्नमेंट रिलेटेड ऑफिसेज में जो काम होता है, तो वो भी हमारा एक रिश्ता है। वो एक स्ट्रांग रिश्ता है। जिनसे आप शादी करना चाहते हो, जिनको आप अपना कंपेनियन बनाना चाहते हो, या जो आपके साथ ऑलरेडी मैरिज में है इस वक्त, तो आपका ये कंपेनियन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग कंपेनियन है, क्योंकि वो हायरोफेंट है। हायरोफेंट क्या करता है, वो एक ऐसा इंसान है जो कि सारी चीजों को बैलेंस करके चलता है। वो एक विजडम वाला इंसान होता है, वो वाइज होता है, वो लोगों को गाइड करने का काम करता है, वो स्ट्रॉन्ग पिलर के जैसा होता है। तो अगर आप मैरिज में हो तो आपका जो भी कंपेनियन है उसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटीज, वो इंसान बहुत वाइज है, बहुत केयरिंग है, बहुत अंडरस्टैंडिंग। आप अगर किसी पब्लिक कंपनी में या किसी भी तरह की जो सोशल लाइफ है आपकी या पब्लिक लाइफ है आपकी, उनके साथ भी, या आपके जो ऑफिस के लोग हैं, मतलब कहने का मतलब कि आप जिस किसी के साथ रिश्ता रखते हो वो बहुत स्ट्रांग लोग, वो बहुत केपेबल है, क्योंकि आप केपेबल हो। तो आप जितने केपेबल हो उतने ही केपेबल लोगों को आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करके रखा है। आप एक ऐसी सोच रखने वाले इंसान हो जो एक विजडम रखता है, जिसके पास बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। अच्छे एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंस हमेशा अच्छे ही होते हैं, क्योंकि सबसे बुरा जो एक्सपीरियंस होता है वो भी सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो जीवन का सबसे अच्छा लेसन सिखाता है। वो बुरा इसलिए है ताकि उसमें से जो अच्छाई है वो हमें सीखनी है। अगर वो बुरा नहीं होगा तो उसकी जो अच्छाई है वो हमें समझ में नहीं आए। तो आप एक
एक एम्परर की तरह हो, आप वाइज हो, आप क्लेवर हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप ब्रेव हो, आप स्ट्रांग हो, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आपके अंदर स्टेबिलिटी है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो वैसे ही आपके जो कंपेनियंस हैं वो भी ऐसे ही हैं, जो आपको विजडम देते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं, वो अपनी तरफ से आपको भी वही देते हैं जो आप उनको देते हो। सो बेसिकली आपका एक रिफ्लेक्टिव रिश्ता है उनके साथ। आपके फ्रेंड सर्कल में आप जिनके साथ डील करते होंगे वो सारे लोग बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत वाइज होंगे, बहुत केपेबल होंगे, बहुत पैसे वाले होंगे। आपका रिश्ता ऐसे लोगों से है जिनकी सोच बड़ी है, जिनके पास पावर है, जिनके पास पोजीशन है। आपका रिश्ता ऐसे लोगों के साथ होगा जो हमेशा स्टेबिलिटी में चाहते हैं, जो हमेशा सब कुछ बैलेंस करके जीना चाहते हैं, और वो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि लाइफ को और बेहतर तरीके से कैसे जी जाए। आपके पास जो एक विजडम है, आप एक मैजिशियन हो, आप एक एम्परर हो, आप एक हायरोफेंट हो। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। एक एम्परर दुनिया को संभाल कर रखता है, राइट? वो दुनिया को बदल सकता है अपनी ताकत के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर, अपनी इंटेलिजेंट, अपने उनके जितने भी लोग होते हैं। वो एम्परर क्यों है? क्योंकि उसके पास लोग ऐसे हैं, इतने स्ट्रांग लोग हैं जो उसको हर तरह से सपोर्ट करता है, इसलिए वो एम्परर है, राइट? तो आप भी एक एम्परर जैसे हो, आप भी एक मैजिशियन जैसे हो कि आपके पास वो सारे एलिमेंट्स मौजूद है। अर्थ है, फायर है, विंड है, वाटर है, ये सारी जो ताकत है ये आपके अंदर भरपूर मात्रा में। आप बहुत ही स्ट्रांग माइंडेड हो और आपको इनका इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से, आपको एनर्जी शिफ्ट करना बहुत अच्छे से आता है कि आपको कब फायर बन जाना है, कब वाटर बन जाना है, कब एयर बन जाना है, कब अर्थ बन जाना है, कब स्काई बन जाना है, आपको पता चलता है। आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से ढाल सकते हैं। मैजिशियन कौन होता है? जो एक सेकंड चुटकी बजाते ही चीज को पलट दे। तो आप भी वैसे ही हो कि एक चुटकी बजाते, अभी आप बहुत गुस्से में थे, अभी आप बिल्कुल शांत हो गए, अभी आप बहुत लहरा रहे हो, अभी आप एकदम धरती की तरह स्मूथ हो गए हो, सटल हो गए हो, एकदम ही स्टेबल हो गए हो। तो आप एक ऐसी आइडेंटिटी रखते हो, आप एक ऐसी स्ट्रॉन्ग सेंस रखते हो, और आपके जो फ्रेंड्स है, आपके जो कंपेनियंस है, आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं वो भी ऐसे ही, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐसी है। तो आपका जिनके साथ भी सपोर्ट है, जो भी आपके फ्रेंड्स है, कंपेनियंस है, उनको देखो, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो कि उनकी और आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी मैच होती है, कैसे कैसे मैच होती है, किस किस टाइम पर मैच होती है। इसको थोड़ा और ध्यान से बेहतर तरीके से समझो। आप दुनिया को बदल सकते हो, आपकी दुनिया बदलने वाली, आपके साथ कुछ नया होने वाला है, आपके दोस्त बदलने वाले हैं, और बेहतर लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में बदलने जा रहा है? लेकिन हाँ, एक कार्ड ऐसा कहता है, 7 ऑफ कप्स, कि थोड़ा संभल जाना। जब बदलाव आता है तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना चाहिए। अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो कभी कभी हमारी लाइफ में लॉस भी आ जाता है। हमारे अंदर शक्तियां बहुत सारी होती है, हमें परेशानी में डाल सकता है। अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो हमारे पास 3 ऐसे कार्ड्स हैं जो हमें, अगर ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं तो इन 3 जगहों पर हमारा लॉस हो सकता है। आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, देखो आप पैसे से भी हमेशा बैलेंस में चलते हो, आपके पास हमेशा पैसा रहता है, आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। आप जो मेहनत करते हो उसका पैसा आपको मिलता है, उसका फल आपको मिलता है, क्योंकि आप मैजिशियन हो, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो सारी चीजों की लगाम अपने हाथ में पकड़ के चलते हैं और उसे सही दिशा में सही तरीके से चलाते हैं। आप कभी भी अनस्टेबल नहीं होते। तो ये जो आपका एक रिश्ता अपने साथ का है और बाकी दुनिया के लोगों के साथ का है, ये बहुत पैरेलल चल रहा है, बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। तो आप अपने आप को भी देखो, अपने आप को समझो कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज है,
हर इंसान अपने बारे में जानता होता है कि मैं कैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ये चीजें कर सकता हूँ, मैं इसमें स्ट्रांग हूँ, मैं इसमें कमजोर हूँ, मुझे इसे और मेहनत करनी है, मैं वाइज हूँ, मैं फुलिश हूँ, मैं ब्रेव हूँ, मैं टिमिड हूँ, मैं क्या हूँ। हर इंसान को अपने बारे में पता हो और वो दोस्त भी ऐसा ही चूज करता है। वो अपनी तरफ ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करता है जैसा वो होता है, जैसा वो अपने आप को मानता है, जैसा वो अपने आप को समझता है। तो आपकी जो फ्रेंड्स है, आपके जो कंपेनियंस है, आपके पास बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल, आप बहुत खुशनसीब हो के आपके कंपेनियंस बहुत अच्छे हैं, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत स्ट्रांग है। इन सबकी आपको हमेशा ऐसे ही चल के आगे भी ऐसे ही दोस्तों को बनना, ऐसी ही एनर्जी को आपको फॉरवर्ड लेके चलना, और आप लेकर भी चलोगे क्योंकि आपके अंदर ये इनबॉर्न गिफ्ट है नेचर की तरफ से कि आप एक एम्परर हो, आप दुनिया को बदलने वाले लोगों में से हो। आपकी सोच ऐसी है, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत केपेबल हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होगा, आपको एनिमल लाइफ बहुत पसंद होगी, आपको उन लोगों के साथ खड़े रहना पसंद होगा जिनका माइंड बहुत फास्ट चलता है। आप क्यों? क्योंकि जो जल्दी बदल सकता है वो जल्दी रिजल्ट्स को पा सकता है। इस हिसाब से कि अगर ये चीज मेरे काम में नहीं आती तो मैं दूसरी चीज से एक्सपेरिमेंट करके इसके साथ ऐड करूं तो मुझे जवाब मिल जाएगा। इसलिए उसे जल्दी से पलटना अच्छा लगता है कि वो किसी भी चीज को, आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो प्रॉब्लम सॉल्वर कौन होता है? जो इंटेलिजेंट होता है वो प्रॉब्लम सॉल्वर, जो केपेबल होता है, जो स्टेबिलिटी में मानता है, जो स्टेबल होता है, जो काम होता है, काम कंपोज सेरीन होता है, जिसको हड़बड़ी पसंद नहीं, वो सोच करके काम करता है, लेकिन उसकी सोच बहुत ज्यादा फास्ट काम करती है, तो वो एक साथ बहुत सारे नतीजों पर आ सकने में सक्षम होता है कि मैं इससे भी जवाब ले लूंगा, मैं इससे भी जवाब ले लूंगा, मैं इससे भी जवाब ले लूंगा, मैं इससे भी जवाब ले लूंगा। जब वो हर किसी को समझ लेगा और हर किसी का एक जवाब आएगा कि पानी भी मुझे ये जवाब देता है, आसमान भी ये जवाब देता है, अग्नि भी ये जवाब देती है, पृथ्वी भी ये जवाब देती है, वायु भी ये जवाब देती है, अगर सभी मुझे यही जवाब दे रहे तो फिर ये जवाब सही है। तो आप ऐसे इंसान में से कि आप हर चीज को परखते हो, हर चीज को समझते हो और फिर उसके बाद आप डिसीजन लेते हो और क्विक डिसीजन। आप हमेशा बैलेंस पे चलते हो। तो ये आपकी एक इनबॉर्न क्वालिटी है। इस क्वालिटी को और बेहतर करो, इसे हमेशा याद रखना, इसे कभी भी भूलना मत। कभी टाइम गलत भी आ जाए, कभी ऐसा हो कि आपको मनी को लेकर के कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाए, जिसे इस कार्ड में बता रहा है कि अभी इस वक्त हो सकता है कि आपको मनी रिलेटेड इश्यूज है, हो सकता है, लाइफ है। हमारा इंटेलिजेंट होना, ब्रेव होना, स्ट्रांग होना, ये सारी चीजें एक है, लेकिन पैसा भी एक एनर्जी। तो हो सकता है आप इस वक्त इस एनर्जी से थोड़ा लो चल रहे हो, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो, आपने जो कोई भी काम किया होगा उस काम में आपको थोड़ी सफलताएं कम मिल रही है, लेकिन यूनिवर्स आपसे ये कहता है कि बैलेंस है। देखो इस चैरियट के नीचे पेंटिकल्स का कार्ड, पेंटिकल्स का कार्ड मनी रिलेटेड होता है, उसके हाथ में भी तराजू है, वो बैलेंस में है। चैरियट का कार्ड है, वो भी बैलेंस की बात करता है। द यिंग एंड द यांग, द ब्लैक एंड द व्हाइट इज इन बैलेंस। आप बैलेंस में बैठे हुए, आप फुल पावर और पोजीशन में बैठे हो, आपके हाथ में सब कुछ है, आप सीधे सीधे अपने रास्ते पे जा रहे हो। तो आपको अभी कुछ दिन पहले हो सकता है कि मनी रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको हुए होंगे, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस टर्म, by the end of this day, by the end of this week, जैसे ये वीक खत्म हो गया, अब जो आने वाला वीक है इसके अंदर अंदर हो सकता है कल, हो सकता है आज, आपकी मनी में इंप्रूवमेंट आ जाए। यहाँ पे 6 का कार्ड, 6 का कार्ड बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, 6 का नंबर लकी माना जाता है। तो हो सकता है कि 6 दिनों के अंदर अंदर आपके पास पैसा आ जाए। तो ये आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है आपकी, बहुत ही काम एंड कंपोज्ड रीडिंग है आपकी।
आपकी एनर्जी बहुत सटल है, बहुत स्ट्रांग है। आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा आपको मिल रहा है। आपके फ्रेंड से और आपकी अपने साथ का जो रिलेशन होता है ना, हमारा अपने साथ का जो रिलेशन होता है वो हमारी लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है अपने दोस्तों को चूज करने। अगर मेरा रिश्ता मेरे अपने ही साथ अच्छा नहीं है तो दूसरों के साथ कैसे अच्छा हो सकता है? मेरे पास चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर मेरा रिश्ता मेरे अपने साथ अच्छा नहीं होता तो जो एनर्जीज आती है वो एनर्जीज ये कहती है कि तुम्हारा अपना रिश्ता पहले ठीक कर लो तो बाकी सारे रिश्ते ठीक हो जाए। आपका दुनिया के साथ रिश्ता अच्छा है, आपके अपने कंपेनियन के साथ रिश्ता अच्छा है, आपका अपने सेल्फ के साथ अच्छा रिश्ता है, आप स्टेबल माइंडेड हो, आप पैसे को लेकर के स्टेबल इंसान हो, आप एक मैजिशियन हो कि आपके पास क्या नहीं है, कुदरत ने आपको क्या नहीं दिया और आपको क्या चाहिए। आपको इतनी बड़ी गिफ्ट दी है यूनिवर्स ने कि इतनी बड़ी गिफ्ट बहुत कम लोगों को मिलती जो आपको मिली। तो इसे एंजॉय करिए, इसे एक्सेप्ट करिए, इसे समझिए। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत काम होती है। इनको समझने के लिए हमें अपने आप को और बेहतर तरीके से समझना जरूरी है। कुछ अच्छी किताबों को आप पढ़ें जो आपकी नॉलेज को और बढ़ाएगा, वो आपको आपका आपसे रिश्ते को और बेहतर करेगा। जितना ज्यादा आप अपने साथ अपने रिश्ते को बेहतर करोगे उतनी ज्यादा आपके जीवन में और भी प्रगति होती चलती है, आप और भी वाइज होते जाओगे। वो आप न केवल अपने लिए वाइज होंगे लेकिन दूसरों के लिए भी आप उतने ही हेल्पफुल होंगे और दूसरे आपको इतना हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। तो आप सोचिएगा, इसे समझिएगा, इसे जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आप ऐसे इंसान हो, क्या आपके दोस्त ऐसे हैं। अपने दोस्तों को भी और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना कि मेरा हर एक दोस्त, मेरा हर एक रिश्ता, मेरा हर एक जानने वाला, मेरा हर एक समझने वाला, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, फिर वो कोई भी हो सकता, उनसे मेरा रिश्ता कैसा। 10 में से मेरे कितने नंबर पे रिश्ते अच्छे हैं और कितने नंबर पर रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उन सभी को आप बेहतर कर सकते हो क्योंकि आप मैजिशियन, क्योंकि आप एक एम्परर, क्योंकि आप हायरोफेंट हो। तो अपने रिश्तों को और बेहतर बनाइए, अपने लाइफ को और बेहतर बनाइए, दूसरों को बेहतर बनाइए, वो आपको बेहतर बनाएंगे। डोंट यू थिंक ये एक बहुत ही बैलेंस्ड रीडिंग है आपकी, आपके दोस्तों के लिए, आपके अपने साथ। मुझे ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी कि हाँ, रिश्ते हो तो इतने अच्छे होने चाहिए, ना केवल दूसरों के साथ लेकिन अपने साथ भी। ये एक छोटा सा लेसन है जो हर किसी को सीखना चाहिए कि अगर मेरे रिश्ते किसी और के साथ अच्छे नहीं है तो जरूरी है कि मेरा रिश्ता अपने आप के साथ अच्छा है। तो मैं पहले अपने आप से रिश्ता अच्छा बना दूं तो मेरे सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। चलिए, आई होप मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आई है। मेरी रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए माईबेल टैरो 6666 पर। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड लिसनिंग टू मी। बाय फॉर नाउ। आई लव यू सो मच।